डेमोलिशन ड्राइव जो एक धार्मिक विषय बन गया है, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलें? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कुछ महीने पहले वो ज़मीन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो वही ज़मीन है जो किसी एक बड़े डेवलपर को बेची गई है केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन के माध्यम से। शायद ये वही ज़मीन है जिसको हज़ारों करोड़ रुपए में बेची गई है। अब वहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है रेलवे की ज़मीन पर, वो कल तो नहीं किया गया, कई सालों से। उसको पानी कौन दिया है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बिजली कौन दिया है? पहला BSES ने, उसके बाद में रिलायंस ने, उसके बाद में अडानी ने। वहाँ पे राशन कार्ड कौन दिया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। वहाँ इलेक्शन कार्ड किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वहाँ पर आधार कार्ड किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करके दिए तो क्या आप आंख बंद करके बैठे थे कि वो इलीगल है? ठीक है, आपने दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस बात का अधिकार देता है कि आपको हेल्थ, एजुकेशन एंड होम, हाउस, ये प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अब ठीक है, वो केस हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, मगर आप ये देखिए इत्तेफाक कैसा है कि वो ज़मीन बेची जाती है चंद महीनों पहले और उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आता है और फिर वो डेमोलिशन ड्राइव चलता है। बट नेचुरल है, हज़ारों लोगों का मकान है, जब वहाँ डेमोलिशन होगा तो वहाँ एजिटेशन होगा, पथराव होंगे, लाठीचार्ज होगा, प्रशासन का और जनता का आपस में टकराव होगा। मगर फिर उसको पोलराइजेशन का रंग दिया जा रहा है, फिर उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। तो ये तो भाजपा की नीति है कि हर जगह, हर विषय पे, हर मुद्दे पर पोलराइजेशन का रंग दो, ताकि आपको पेट्रोल और डीजल और गैस और बेरोजगारी की चटक जो है आग की, वो आपको ना लगे। आपको पता ही नहीं लगे कि रुपया जो है 97 रुपया हो गया है। आपको पता ही नहीं लगे कि आपके घर के चारों नौजवान बच्चे 12 साल में, वो 12 साल के थे, 24 साल के हो गए और चारों के चार बेरोजगार है। आपको पता ही नहीं लगे कि आपका गैस का चूल्हा 450 से 950 और 950 से 1200 हो गया है। आपको ये पता ही ना लगे कि सरकार आपको राशन देती है, 80 करोड़ जनता को राशन सरकार देती है, और फिर सरकार आपसे कहती है सोना मत खरीदो, जैसे कि 80 करोड़ जनता रोज सोना खरीद रही थी। ये सरकार आपको कहती है कि आप विदेश घूमने मत जाओ, जैसे कि रिक्शा चलाने वाला बेचारा रोज विदेश घूमने जा रहा है। तो ये एक परसेप्शन तैयार करती है सरकार हमेशा, जब वो इकोनॉमिकली, एम्प्लॉयमेंट वाइज देश पूरा गड्ढे में जा चुका है, जा नहीं रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुकी है, जा नहीं रहा है, जा चुका है, मगर आपका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नज़र के ऊपर से एक पर्दा ढाक दिया जाता है और वो पोलराइजेशन और दंगा और बकरीद और नमाज और ये सारी चीज़ों को मीडिया में ला करके 24 घंटे ये